दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फेसबुक ग्रुप को सर्च में कैसे लाएं। अगर आपने फेसबुक पर कोई ग्रुप बनाया है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई फेसबुक पर कोई ग्रुप सर्च करे तो मेरा ग्रुप वहां पर सर्च में आए और लोग उसको ज्वाइन करें, तो कैसे आप अपने ग्रुप को सर्च में रैंक कराएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने ग्रुप का एसईओ कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया है, उसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने ग्रुप को सर्च में ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद अब यहाँ किनारे में आपको प्रोफाइल फोटो दिखेगा या फिर 3 लाइन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप मेन्यू वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे। ग्रुप्स के अंदर आने के बाद यहाँ ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर ग्रुप्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सारे फेसबुक ग्रुप आ जाएंगे। अब आप अपने उस ग्रुप को ओपन कीजिए जिसमें आप एसईओ करना चाहते हैं, जिसको आप सर्च में ऊपर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा फनी कॉमेडी करके एक ग्रुप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मेरे ग्रुप में 13 मेंबर्स ऐड हैं और यहाँ पर लोग डेली पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेंडिंग में 2-4 पोस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए पेंडिंग अप्रूवल के लिए अभी 2 पोस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोस्ट आ रहा है। तो यहाँ से मैं पोस्ट को अप्रूव कर देता हूँ। तो मेरे इस ग्रुप में नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं और वो फोटो वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जबकि मैंने इस ग्रुप को कहीं पर भी प्रमोट नहीं किया है। मैंने इस ग्रुप को जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया था ताकि मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन इस ग्रुप में अपने आप से नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एसईओ किया है जिसकी वजह से मेरा ग्रुप रैंक कर रहा है। कई जगह पर सर्च में आ रहा होगा या फिर बहुत सारे लोगों के पास रिकमेंड हो रहा होगा, जिससे लोग मेरे इस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। तो अगर आप अपने ग्रुप को सर्च में लाना चाहते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको अपने ग्रुप का नाम ऐसा रखना है जो सर्चेबल हो या फिर जो आपके नीश से रिलेटेड हो। जैसे मैंने ये जो ग्रुप बनाया है ये फ़नी ग्रुप बनाया है, तो मैंने इसका नाम रखा है फ़नी कॉमेडी। तो अगर आप कोई भी ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंटरटेनमेंट वाला ग्रुप है या फिर फ़नी ग्रुप बना रहे हैं या फिर मान लीजिए टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको उसका नाम भी ऐसा रखना है जिसको पढ़ने के बाद लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि इस ग्रुप में हमें क्या मिलेगा, इस ग्रुप में हम क्या पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये ग्रुप है, ये फ़नी वाला ग्रुप है, लोग यहाँ पर फ़नी रील्स और पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका फ़नी वाला ग्रुप है तो आप उसका नाम कुछ इस प्रकार से रखिए, फ़नी कॉमेडी, फ़नी वाइन्स, फ़नी इंटरटेनमेंट, कुछ इस प्रकार से रखिए जो कि आपके कैटेगरी से रिलेटेड हो और वो थोड़ा सर्चेबल भी हो। उसके अलावा आपको अपने ग्रुप का प्रोफाइल फोटो भी यूनिक रखना है। आपको किसी भी ग्रुप का प्रोफाइल फोटो कॉपी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है इसका जो प्रोफाइल फोटो है, यानी कि इसका जो कवर फोटो है, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से लगाया है और ऐसा कवर फोटो, ऐसा प्रोफाइल फोटो किसी और ग्रुप में नहीं है। तो आप जो भी ग्रुप बना रहे हैं उसका प्रोफाइल फोटो यूनिक रखिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और उस डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो आपको यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप मैनेज ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप सेटिंग्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप सेटिंग में आ जाएंगे। फिर यहाँ ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम एंड डिस्क्रिप्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके ग्रुप का नाम आ जाएगा और नीचे में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेना है अच्छा सा और यहाँ पर अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फॉरगेट योर स्ट्रेस एंड एंजॉय फनी थिंग्स, वेलकम टू फनी कॉमेडी ग्रुप। ओके, तो आपको इस प्रकार से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने ग्रुप के बारे में और अपने ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करना है। जब आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो फेसबुक के एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि आपका ग्रुप किस बारे में है, यहाँ पर लोगों को क्या मिलेगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड जरूर से करना चाहिए और उसमें आप थोड़ा बहुत कीवर्ड भी लिख सकते हैं, यानी कि एसईओ कर सकते हैं। अगर आपको एसईओ बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं कहूँगा कि आप एआई की मदद से जाकर अपना डिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिए। लेकिन अगर आपको एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ ऊपर में आपको सेव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नेम एंड डिस्क्रिप्शन सेव हो जाएगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया और उसमें भी हमने एसईओ कर लिया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ग्रुप को सर्च में रैंक कराने में। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रुप में टैग्स ऐड करने हैं, यानी कि कीवर्ड लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैग्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, यानी कि टैग आ जाएंगे। इसको आप अपने ग्रुप में ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको केवल उसी टैग को सिलेक्ट करना है जो आपके ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा जो ग्रुप है वो फ़नी ग्रुप है, तो यहाँ पर फ़नी से रिलेटेड कोई टैग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 टैग ऐड कर लिए हैं, हॉलीडे एंड सेलिब्रेशन। इसके अलावा एक है यहाँ पर
टीवी एंड मूवीज़, तो मेरे ग्रुप से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपका ग्रुप एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर एक कीवर्ड मिलेगा एजुकेशन एंड लर्निंग का, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप एजुकेशन एंड लर्निंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपको कम से कम 2 कीवर्ड सेलेक्ट करना है, आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने केवल 2 ही किया है, यहाँ पर एक है और यहाँ ऊपर में एक है, तो आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आपका ग्रुप जिस भी बारे में है, जिस भी नीश में है, उससे रिलेटेड आप कम से कम 2 टैग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपके ग्रुप में कीवर्ड भी ऐड हो जाएगा, इससे भी आपका ग्रुप सर्च में रैंक करता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपका फेसबुक ग्रुप प्राइवेट है तो आप उसको पब्लिक रखिए, और अगर आपका ग्रुप पब्लिक है तो उसको आप विजिबल रखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाइड ग्रुप, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका फेसबुक ग्रुप हिडन है तो उसको आपको विजिबल पर सिलेक्ट कर लेना है। जब आपका ग्रुप विजिबल रहेगा तभी वो सर्च में लोगों को दिखेगा। तो ये 4-5 सेटिंग आपको करना है, फिर आप अपने ग्रुप में डेली खुद भी पोस्ट कीजिए। अगर आप एडमिन है तो आपको डेली पोस्ट करना है, उसमें अच्छे से कंटेंट डालना है, और अपने 1-2 फ्रेंड को जोड़ लीजिए और आप लोग डेली उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए। तो धीरे धीरे आपका ग्रुप सर्च में रैंक करने लग जाएगा। जब ग्रुप में थोड़ी बहुत एक्टिविटी होने लगेगी तो फेसबुक खुद ही आपके ग्रुप को रैंक कराने लग जाएगा, लोगों के पास सेंड करने लग जाएगा। तो आप अपनी तरफ से भी नए नए लोगों को जोड़िए और धीरे धीरे आपका ग्रुप सर्च में रैंक करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी फेसबुक ग्रुप को सर्च में रैंक करा सकते हैं, लोगों के पास रिकमेंड करा सकते हैं, जिससे आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऐड होंगे और आपका ग्रुप वायरल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।